28 जून से 4 जुलाई 2026 ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इन 7 दिनों की अगर मैं बात करूं, जून के अंतिम 3 दिन हैं और जुलाई की शुरुआत के दिन हैं। तो इन दिनों में ग्रह नक्षत्र अगर देखे जाएं तो चंद्रमा की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। और क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्रमा की स्थिति बहुत मायने रखती है, दैनिक राशिफल हो या आपका साप्ताहिक राशिफल हो। तो चंद्रमा जो गोचर करेंगे वो धनु राशि से गोचर करेंगे 28 जून से। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी। साथ में जब ये सप्ताह शुरू हो रहा है तो जेठ मास की पूर्णिमा तिथि भी है जो कि 29 जून को रहने वाली है। तो बहुत ही शुभ समय ये रहेगा, बहुत ही शुभ तिथि ये रहेगी। इसके अलावा जो इस सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 जुलाई का दिन है, 4 जुलाई के दिन शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जिनका प्रभाव आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेगा। अब ये प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल की बात हो रही है। यहाँ जो हम स्थितियां देखें, पंचम भाव को हम देखें, आपकी राशि के स्वामी को हम देखें। आपकी राशि के स्वामी चौथे कर्क राशि में विराजमान हैं, राहु 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो इस सप्ताह की मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा, ये मनचाही सफलता देने वाला सप्ताह आपके लिए कहा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही ये सप्ताह शुरू हो रहा है तो शुरू से ही एक तो भाग्य आपका साथ देगा। यानी ऐसा रहेगा कि आपको ये महसूस होगा कि जैसे जो काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है कि जो पिछले सप्ताह में आपको नहीं मिला, पिछले दिनों में आपको नहीं मिला। आप अगर एक कारोबारी हैं, अगर आप कारोबार करते हैं तो वहां आपको अच्छे लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई देंगी। अपनी कामकाज को आगे बढ़ाने की योजनाएं आप बनाएंगे वो कारगर होती हुई दिखाई देंगी। और आप इस सप्ताह में कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा भी कर सकते हैं। कोई हो सकता है लंबी दूरी की हो या छोटी दूरी को, लेकिन हाँ, यात्रा जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है कि कामकाजी यात्रा आपके लिए रहेगी। ये यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाली है, कुछ नए संपर्कों को बढ़ाने वाली है। और देखिए, सप्ताह का जो मध्य भाग है ना, यहाँ भाग्य का सहयोग जब मिलेगा तो आपको अपने कामकाज में गति देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ज्यादा आप बड़ा पॉजिटिव अपने आप को महसूस कर पाएंगे। इसलिए अब करियर के क्षेत्र में ये सप्ताह थोड़ा पेशेंस के साथ तो आपको काम करना ही है, समझदारी आप दिखाएंगे ही। तो अगर आप किसी भी तरह की जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, तो किसी बड़े निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, उसमें जल्दबाजी से बचना है। सारी चीजें आपके सामने ऐसे होनी चाहिए कि आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है। यानी एक अच्छी सी रणनीति आपको बनानी है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत नजर आएगी, आपकी मेहनत देखते बनेगी और हो सकता है परिणाम उसका थोड़ा देर से आपको मिले। तो एक तो देखिए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपने काम कर दिया और उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है, ये अब मन में नहीं लाना है। क्योंकि जो मेहनत आपने की है, जो आपने कार्य किया है, परिणाम उसका आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए आप बस अपने काम पर आपको ध्यान देना है। आपके जो वरिष्ठ हैं उनकी सलाह आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, उनकी सलाह को गंभीरता से लें आप, तो अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे और चीज़ें बढ़िया भी रहेंगी। इसके अलावा इस समय किसी तरह का बड़ा निवेश, कोई साझेदारी, ये अगर आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से, सारे पेपर वर्क को अच्छे से आप जांच लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी लाभ पाने की जो सोच है आपकी, आगे चलकर थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस ये काम हो जाए और मुझे लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं सोचना है। काम को जिस तरीके से करना है उसी तरीके से करना है, जल्दबाजी की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। और कोई अगर देखिए, आपका पुराना कोई पैसों का मामला अटका हुआ था ना, कोई भुगतान आपका अटका हुआ था, तो हाँ, उसके मिलने की संभावना बनी हुई है कि आपका पैसा कहीं अटका था वो आपको मिल जाए और उस पैसे को देखकर बहुत खुशी आपको होने वाली है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो छात्र हो गए, जो स्टूडेंट्स हो गए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेहनत थोड़ा ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अपनी एकाग्रता को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना एक फोकस बनाए रखने में थोड़ा सा चुनौती आ सकती है। आपको लगेगा कि फोकस बन ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ने बैठते हैं और मन इधर उधर ही रहता है, बहुत बाकी की चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना है, अभ्यास करना है, अनुशासन आपको करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक आप चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी।
तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, पढ़ाई करना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी तब साबित होगा। सफलता देर से मिले, लेकिन हाँ, प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रयास देखिए जब करते हैं ना तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो आपको आगे लेकर ही जाता है। बस आपको एकदम अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाकर रखना होगा। मंगल की अगर आप स्थिति देखें तो मंगल कहाँ है? आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब ये जो 8वें घर का मंगल है, ये आपको कार्यभार ज़्यादा देगा। आपको लगेगा कि काम तो ज़्यादा है और समय कम है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत तनाव भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही एकदम स्मूथली काम चलेगा, तनाव भी रहेगा लेकिन कार्य भी रहेगा। लेकिन जब आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन सफलता के भी आप ही पात्र बनने वाले हैं। बेहतरीन सफलता भी आपको ही मिलेगी। इसलिए हर एक चीज़ में कोई मुश्किल आती है तो उससे घबराना नहीं। इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। आप कुछ दान पुण्य के काम में भी जुड़ने वाले हैं, श्रद्धा अनुसार दान पुण्य के काम में भी भाग लेंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। छठे भाव में जो शनि की स्थिति है, विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो कई नई स्रोतों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लाभ अर्जित करने का मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी आपको। तैयार रहें, बस ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आपको काम करना है। आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता आपके किसी काम के कारण आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे, जिससे पारिवारिक वातावरण में भी शांति आएगी। तो बड़ा ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा। अब देखिए, जो 29 जून का दिन है, इस दिन पूर्णिमा तिथि है, जो कि जेठ मास की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें और सत्यनारायण भगवान की कथा या तो करा लें या कथा पढ़ लें, ये कार्य आप कर सकते हैं। तो आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन देखा जाए तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा भावनात्मक संतुलन बनाना जरूरी है। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचना है, खुलकर बातचीत करना है, एक दूसरे को लेकर दूरी ना बने, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप समझदारी जब दिखाएंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास भी आपका मजबूत रहेगा। वही हम अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए अगर हम परिवार के देखें तो इस दौरान आप अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है ना, चंद्रमा जो तीसरे, चौथे, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, आप अपनी हर एक जिम्मेदारी को बड़ा अच्छे से समझते हुए निभाएंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, कुछ सकारात्मक बदलाव भी परिवार में लेकर आएंगे और अपने घर के सदस्यों के साथ रिश्तों में एकाग्रता बनाकर रखें, यानी कि फोकस बनाकर रखें, बॉन्डिंग बनाकर रखें। ये चीज़ आप देखें। अब जानते हैं उपाय क्या करना है। एक तो उपाय आप ये करें कि शनिवार को ज़रूरतमंद बच्चों को सफ़ेद रंग का कुछ दें। चाहे आप उनको सफ़ेद रंग का कोई भी कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, सफ़ेद रंग का कपड़ा दे सकते हैं, क्रीम दे सकते हैं, वाइट होना चाहिए बस वो। इससे नकारात्मकता दूर होगी, कामकाज में आपके सफलता प्राप्त होगी। और एक और उपाय है, वो ये है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। अनुभव, धैर्य, सही सलाह, ये आपको सही दिशा दिखाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।